नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने में नवग्रहों की स्थिति क्या दे रही है संकेत। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को ग्रहों के माध्यम से आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से उस महीने को बना सकते हैं खुशहाल। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण मार्च के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं? तो भाग्य भाव में। किंतु 7 मार्च के पश्चात ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध देव मीन राशि में प्रवेश कर नीचस्थ अवस्था को धारण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बुध महाराज आपके स्वास्थ्य को तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते, किंतु कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब नियर फ्यूचर को आप समझ लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है, किन कार्यों को करना है, किन को नहीं करना, इसे आप ग्रहों के माध्यम से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से उस महीने को अपनी बहुत अच्छे से प्लानिंग कर बैलेंस किया जा सकता है। दूसरी स्थिति पर यदि हम चर्चा करें, धन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी चंद्र महाराज होते हैं। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर चेंज होते हैं, किंतु अच्छी स्थिति क्या है, तो यहाँ शुक्र महाराज की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने को इस महीने में तैयार है। तो ये अवस्था निश्चित रूप से आपको धन से संबंधित जितने भी कार्य रुके हुए हैं इनमें एक अच्छी अवस्था का योग बनाकर देती हुई पाई जाएगी। मार्च की 2 तारीख, 1 और 2 तारीख के पश्चात में आप देखोगे धन की स्थितियां धीरे धीरे कर आपके पक्ष में आना प्रारंभ कर रही है। कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, किंतु राहु महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। तो एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा, कर्म क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु जब भी आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाओगे मुंह के बल गिरना तय हो जाता है राहु महाराज के कारण। जितना सीधे चलते हुए अपने कर्म क्षेत्र को साधने का, अपना लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, यहां बाध्य है इस महीने आपको देवगुरु बृहस्पति सफलता दिलाने हेतु। किंतु मैं शेयर मार्केट में लगा दूं, कहीं पर कोई आपको लालच दे रहा है, उस स्थिति के अंदर फंसने का जब प्रयास करोगे, आपने पिछले समय में भी अनुभूति की होगी, आगामी समय में भी करोगे कि शॉर्टकट के रास्ते आपके लिए इस वर्ष नहीं बने हैं। सीधे रास्ते चलते जाइए। यहाँ शनि भी आपको बहुत बड़े लाभ देंगे, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी बहुत बड़े लाभ देगी और शुक्र बुध का आशीर्वाद भी आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। कर्म क्षेत्र में लक्ष्य को साधते हुए सीधे चलते रहिए। निश्चित रूप से यह महीना भी आपके लिए यादगार सिद्ध होने वाला है। भाग्य स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु इस महीने अस्तगत अवस्था में है। उसके पश्चात भी शुक्र महाराज का भाग्य भाव में होना आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था बनाकर देता है। यहाँ एक बात आपको और बता दूं, 7 मार्च को जैसे ही बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में जाएंगे तो 7 मार्च को शुक्र महाराज भी मीन राशि में प्रवेश कर उनकी नीचता को भंग करते हुए पाए जाएंगे। तो ये स्थिति नीच भंग राजयोग बनाकर आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। जहां पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान रखा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र अच्छा रहेगा, आपके स्वयं के व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का परिपूर्णता से इस महीने में आपको साथ देखने को मिलेगा। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज भाग्य भाव में 7 मार्च तक बने हुए हैं। उसके पश्चात ये उच्च के हो जाएंगे आपके कर्म भाव में। निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि इस महीने अर्थात मार्च के महीने में विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन रिसर्च से स्थिति का योग बना रहे हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था का योग यहाँ पर शुक्र महाराज बना रहे हैं, जो कि विद्या क्षेत्र में आपको देंगे बहुत बड़ी उपलब्धियां। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध के स्वामी भी शुक्र महाराज ही हैं, बहुत अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। 7 मार्च तक भाग्य की स्थिति, उसके पश्चात कर्म दृष्टिकोण पूरे महीने
आपके प्रेम संबंधों की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति के अंदर अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे सुंदर गतिविधि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बड़े लंबे समय के पश्चात बन रही है कि कर्म क्षेत्र संबंधित यदि आप कोई व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं जहां से आपको सफलता मिले, ऐसी उम्मीद लेकर जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा 7 मार्च के पश्चात पूरे महीने में आपके द्वारा की गई यात्रा बेहद सुंदर लाभ निकाल कर देगी और भौतिक सुखों को अर्जित करने, कहीं घूमने फिरने, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने के लिए पूरे महीने आप यात्रा का योग बना सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। इसी के साथ में दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। अपने पार्टनर के भाग्य से आप अपनी डिजायर्स को पूर्ण करें। आपकी डिजायर्स, आपके भाग्य गतिविधि का योग आपके पार्टनर से बनकर आए और आप अपने पार्टनर की डिजायर्स को पूर्ण करने की स्थिति का श्रेष्ठ कारक लाभ इस महीने में प्राप्त कर पाएं। इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। बेहद अच्छी अवस्था का योग है। एक अवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा रही है कि आपके लग्नेश नीचस्थ हो रहे हैं, किंतु उसका भी नीच भंग राजयोग बनता हुआ पाया जाएगा। ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देता है। इस महीने शुक्र महाराज आपके जीवन में बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, तो उस अवस्था के आधार पर दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम शुक्राय नमः का जाप करना आपके लिए आकस्मिक लाभ के द्वार खोलता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि करना चाह रहे हैं तो प्रयास कीजिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का चयन कर कर यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, निश्चित रूप से मिलेगी आपको इस महीने में सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें, हरा रंग, पीला रंग, काला, नीला और सफेद रंग का जितना ज्यादा एनवायरनमेंट आप अपने आसपास में बनाकर रखते हो, उतने ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण आप अपने जीवन में देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।